हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप लोग सभी सही तरीके से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को एक डर तो हमेशा बना ही रहेगा कि केस स्टडी का क्वेश्चन कैसे किया जाए। इसीलिए हम केस स्टडी के लिए एक सीरीज लाने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हर चैप्टर के केस स्टडीज आपको दिए जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, आप यूट्यूब पे जा करके चैनल सर्च कर सकते हो या फिर मैथ्स पे या वैसे लिख सकते हो। पता नहीं अभी तक आता होगा कि नहीं, लेकिन अगर लिंक से हो सके तो लिंक से जा करके आप केस स्टडी वाला सीरीज पे, केस स्टडी वाला प्लेलिस्ट में जा करके आप चैप्टर वाइज केस स्टडी देख सकते हो। हम 3 से 4 क्वेश्चन हर चैप्टर के केस स्टडी का करवा देंगे। उसके बाद फिर बाकी के 2-3 सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ देंगे कि उसी की वजह से आप कर सको। ठीक है, उसका पीडीएफ आप जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उनको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर पे। ठीक है, आज के केस स्टडी वाले सीरीज पे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शायद ये फर्स्ट वीडियो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, और ये सीरीज के ऊपर भी। ठीक है, फिर से नमस्कार सभी को। केस स्टडी के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। ए फैशन डिज़ाइनर इज़ डिज़ाइनिंग ए फैब्रिक पैटर्न। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कितने बच्चों को नहीं भी दिख रहा होगा। A fashion designer is designing a fabric pattern. In each row there are some shaded squares and unshaded triangles. हर रो में कुछ shaded squares हैं और कुछ unshaded triangles हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एपी ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। तो पहला रो में हम स्क्वायर वगैरह ऐसे स्क्वायर और यहाँ से ट्रायंगल, हर रो में कितना कितना है ये पता कर लेते हैं। रो नंबर 1 में, रो नंबर 2 में, सॉरी रो नंबर 1 में, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कितना 5 रो तक है, रो नंबर 4 पता करना होगा तो यहीं तक पता चल जाएगा, है ना। पहला रो में अगर देखा जाए यहाँ से ऊपर पहला रो है, ठीक है, तो स्क्वायर दिख रहा है मात्र 1 और ट्रायंगल दिख रहा है 1 और 1 2। ठीक है, दूसरा रो में आते हैं तो स्क्वायर दिख रहा है 1 2 3, स्क्वायर हो गया 3, और ट्रायंगल कितना दिख रहा है भाई 1 2 3 4 और 1 5। टोटल ट्रायंगल कितना दिख गया 5। और आगे जाते हैं रो नंबर 3 पे, तो स्क्वायर दिख रहा है 1 2 3 4 5, स्क्वायर हो गया 5, और ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, और आगे क्या दिख रहा है रो नंबर 4 पे 1 2 3 4 5 6 7, स्क्वायर दिखा 7, ट्रायंगल कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ट्रायंगल दिख गया यहाँ पे। हमको लगता है यहाँ पर कुछ गलती हम किए हैं, या यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, सही जा रहे हैं क्या। रो नंबर 3 पे देख लेते हैं 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 5 और 1 6 ट्रायंगल, 7 8 9 10 ट्रायंगल था। इस पर कितना ट्रायंगल था 10। पहला रो में 2 ट्रायंगल, दूसरा रो में 1 2 3 4 5 6। हाँ, वही हमको लग ही रहा था कि कुछ गलती हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हो गया 6 और इसमें हो गया 10 ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि एपी बन रहा है। एपी मतलब क्या होता था, यहाँ तक ऐसे अगर हम लोग कर लिए तो मतलब
50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एपी क्या था कि हर अगला नंबर पिछला नंबर से उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ से देखो 1 से 2 बढ़ा दिया गया तो 3 आ गया, 3 में 2 बढ़ा दिया गया तो 5 आ गया, और 5 में 2 बढ़ा दिया गया तो 7 आ गया। तो स्क्वायर का एपी तो समझ में आ गया। आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ रोज इन ईच रो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। तो इसमें बोल देंगे कि ले भाई पहला पे 3, फिर पहला पे 1 3 5 7, तो अगला पे 9, ऐसे करके एपी आ गया। ये हो गया एपी, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 का, है ना। हर बार कितना बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है। ये तो हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर आपको मिल चुका है। आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच रो, हर रो में ट्रायंगल के लिए एपी पता करना है। तो ये भी तो पता हो ही गया, फर्स्ट पे कितना था 2 था, फिर 6 था, फिर 10 था, फिर 14 था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी भी लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4। कैसे हो जाएगा सर, तो सेकेंड टर्म वाला में से फर्स्ट टर्म वाला को घटा दिया जाए, 4 आ गया। ठीक है, राइट ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन एन नंबर ऑफ रोज, हेंस फाइंड S10, और आखिरी में S10। चलिए इसको फाइंड करते हैं। क्या बोला गया है, राइट ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एक फॉर्मूला बताना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाए तो अच्छा। अगर ट्रायंगल्स के लिए देखा जाए तो फर्स्ट टर्म कितना था 2 था, और कॉमन डिफरेंस कितना था 4, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना, ये नंबर ऑफ रोज कितना बोला जा रहा है n के लिए। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं। n के जगह n रखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज n दिया गया है, 2a मतलब 2 इंटू 2, और n के जगह तो n ही है, और d के जगह क्या आ गया 4। यहाँ ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रोज हम लोग को अभी दिया नहीं गया है इधर का क्वेश्चन में, इधर वाला क्वेश्चन में इधर दे दिया है नंबर, S10 बोला, मतलब n के जगह 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में n के जगह n ही इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर एक फॉर्मूला सा कुछ बन करके आएगा, एक वेरिएबल सा बन करके आएगा, वही हम लोग को लिख करके रख देना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन अभी बना रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसी को बस सॉल्व कर दो, हमारा आधा आंसर आ चुका होगा। n/2 इंटू 2 दूनी क्या हो गया 4, और 2 इंटू n इंटू 4 क्या हो जाएगा, ओह सॉरी 2 इंटू 2 4, इसके बाद प्लस का साइन लगाना भूल गया, 4 प्लस 4 इंटू n हो गया 4n, और -1 इंटू 4 हो गया -4, ये 4 से 4 कैंसिल, n/2 इंटू 4n। ठीक है, तो n से 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 के जगह 2 और n इंटू n क्या हो जाएगा जी n स्क्वायर हो जाएगा, आधा आंसर आ गया। अच्छा, यही n के जगह पर हम लोग को क्या निकालना है, S10 निकालना है। क्या निकालना है S10, तो n के जगह क्या 10 दे दिया, तो हमारा इस फॉर्मूला के मदद से एक नया फॉर्मूला बन करके आया था 2n स्क्वायर। इसमें अगर जो हम n का वैल्यू को 10 पुट कर दें तो हमारा टोटल स्क्वायर 10वां रो तक कितना आएगा, मतलब कि पहला रो पे 2 स्क्वायर था, फिर 6 स्क्वायर था, फिर 10 स्क्वायर था, सबको जोड़ करके वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला था आ गया था हमारे पास 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू n के जगह पर क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर, 2 गुना 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 गुना 100 कितना हो गया 200, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 200। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप ये ऐसे ऐसे कहाँ से कर दिए। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ था, a का वैल्यू 2 है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट वाला रो में 2 था, दूसरा वाला रो में 6 था, तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस भी पता कर लिए, उसके हिसाब से वैल्यू प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ बी नंबर का जो और वाला पार्ट था उसका आंसर। इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, अगर हर शेडेड स्क्वायर कितना सेंटीमीटर का है जी 2 सेंटीमीटर का, हर साइड शेडेड स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रोज हैव बीन डिजाइंड। टोटल रो कितना डिज़ाइन किया गया है 15, मतलब स्क्वायर वाला पहले जो एपी था उसको लिख लेते हैं। स्क्वायर का एपी देखो यहाँ पे है 1 3 5 7, यही ना स्क्वायर का एपी 1 3 5 7 वाला। ठीक है, तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बनेगा या सी नंबर बोल लो, तो इसमें एपी अपना है 1 है 3 है 5 है 7 है, ऐसा करके एक एपी बन गया है। और इसके बाद फिर क्या बोलता है,
हर स्क्वायर का साइड 2 सेंटीमीटर का, इसका बाद में काम आएगा। एरिया कहाँ तक का निकालना है शेडेड रीजन का, तो 15 रोज अगर डिज़ाइन किए गए तो मतलब कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले पता करना है, 15 रो में टोटल स्क्वायर कितना बनेगा पहले ये पता कर लेना है, ठीक है। और जितना स्क्वायर बनेगा उसके हिसाब से हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड गुना साइड, और साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर को 2 से गुना कर देते हैं, मतलब 2 गुना 2 साइड गुना साइड हो गया, मतलब 4 हो गया। एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4। और इसी तरह से 15 रो में टोटल कितना स्क्वायर बना है, इससे हम लोग बात लगा सकते हैं अंदाज़ा, है ना। तो टोटल स्क्वायर कितना बना, तो एन के जगह बोला ना 15 रोज के बारे में पता करना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला नहीं याद है तो याद करेंगे, ठीक है। बार बार ये फॉर्मूला आ रहा है तो याद हो ही जाना चाहिए। एन के जगह पर क्या आ गया भाई 15/2 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू ए के जगह हो गया 1, एन के जगह फिर से आ गया 15 माइनस 1 इंटू इस डी के जगह पर, डी का वैल्यू कितना है यहाँ से, डी का वैल्यू यहाँ से है 2, डी हो गया 2। 15/2 इंटू 2 इंटू 1 2, 15 में से 1 गया, 14 दूनी 28, 15/2 गुना 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 2 से 15 बार में कट जाएगा, 15 गुना 15 कितना आ गया 225, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना बन गया 225, यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बराबर 225। हम लोग एरिया निकालते हैं एक स्क्वायर का, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर ही तो होता है, और साइड कितना दिया हुआ था स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर था या मीटर था दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास स्क्वायर कितना है 225, तो लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 225 और गुना 4, क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 900 हो जाना चाहिए आई गेस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया, कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, हम लोग बढ़िया से बना भी लिए इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अहाना बीइंग ए प्लांट लवर, अहाना कोई स्टूडेंट है या फिर कोई है, वो एक प्लांट लवर है, डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर बैल्कनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसका कोई मेरा काम नहीं है, ये कहानी को बस आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। सी अबाउट फ्यू प्लांट्स विद पॉट्स फॉर अर बैल्कनी, सी प्लेट्स द पॉट्स इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ पॉट्स, हाँ देखो यहाँ से कहानी चालू होता है असल में, यहीं से हम लोग को पता करना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। नंबर ऑफ पॉट्स इन द फर्स्ट रो इज़ 2, ठीक है, पहला रो में 2 पॉट लगाया गया, सेकेंड रो में 5 पॉट लगाया गया, हम लोग लिखते जा रहे हैं, और थर्ड रो में कितना पॉट लगा दिया गया 8 एंड सो ऑन, तो 8 के बाद कितना आ जाएगा जी 11। मतलब हम लोग को यहाँ से समझ में आने लग गया कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 का, है ना। पहला पे 2 था, अगला पे 5 तो 3, फिर अगला पे 3 जोड़े तो 8, ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया 2, डी का वैल्यू कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन पहला नंबर क्या पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10th रो में कितना पॉट लगाया जा सकता है। तो एक बच्चा तो ऐसे 2 5 8 11 14 ऐसे करके भी पता कर सकता है, लेकिन जिस बच्चे को मालूम है फॉर्मूला 10वां रो में कितना पॉट है, सम के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ नंबर ऑफ पॉट्स 10वां रो में, जैसे पहला रो में 2 था, दूसरा रो में 5 था, ऐसे ही 10वां रो में कितना होगा, मतलब n का वैल्यू क्या दे दिया है 10। तो हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन का तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। Tn का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को क्या पता करना है, T10। तो क्या लिख सकते हैं, जो बच्चा हमसे पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली हम ऐसे लिखने के लिए सिखाए हैं कि n माइनस 1 के जगह पर जैसे कि T10 निकालना है ना, तो 10 में एक माइनस कर दो, 9 आ गया, तो a प्लस 9d सीधा लगा सकते हैं। और a का वैल्यू हमारे पास है 2 और प्लस 9 इंटू, और d का वैल्यू कितना है 3, तो हो गया 2 प्लस 9 3 जार 27, टोटल कितना हो गया 29, 27 तो 29। मतलब कि अगर जो वो 10 रो तक पॉट लगाई होगी, ठीक है, तो 10वां रो में 29 पॉट लगा चुकी होगी। जैसे पहला रो में यहाँ 2 पॉट लगा हुआ है ना, दूसरा रो में कितना लगा हुआ है 5 पॉट, 8 पॉट, वैसे ही करके अगर जो लगाई होगी 10वां रो तक पॉट, तो 29 पॉट टोटल लग चुका होगा। फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th रो एंड 2nd रो। 2nd रो और 5th रो में कितना कितना पॉट लगाया गया उसका डिफरेंस पता करना है। ये भी इजी क्वेश्चन के अंदर ही आ रहा है। 5th रो मतलब ले भाई, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 5th रो में कितना हो जाएगा, 8 3 14, 5th रो में हो गया 14 पॉट, माइनस 2nd रो में कितना पॉट लगा हुआ है, तो 5 पॉट्स लगे हुए हैं। सिंपल सा बात है ना, यहीं से दिख गया, 14 में से 5 गया तो 9 पॉट लग गया, है ना, मतलब कि डिफरेंस आ गया। अच्छा, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, जो और वाला क्वेश्चन रहता है वो 2 मार्क्स का होता है, जो बिना और का क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इफ़ अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल, अहाना टोटल कितना पॉट लगाना चाहती है, 100 पॉट लगाना चाहती है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट, तो टोटल कितना रो होगा उस अरेंजमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए। मतलब जैसे कि अगर जो अहाना चाहती तो 2 और 5, 5 2 7 7 8, अगर अहाना चाहती कि हमको 15 पॉट ही लगाना है, कितना पॉट लगाना है, 15 पॉट ही लगाना है, तो उसके लिए कितने रोज़ चाहिए थे, तो 3 रोज़ चाहिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन यहाँ पर कितना पॉट लगाना है अहाना को, 100 पॉट लगाना है। तो ऐसे ऐसे कितने रोज़ चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज़। तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ हम लोग n को बोल रहे हैं, है ना, n को ही ना नंबर ऑफ रोज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 पॉट्स टोटल लिख दिया, टोटल मतलब कि कुछ 2 यहाँ 5 यहाँ, सबको जोड़ जाड़ करके कितना है 100, मतलब कि Sn का वैल्यू दे दिया है 100, है ना। यहाँ पर n जो है हो सकता है 10 हो सकता है, टोटल 10 रो वाला पॉट जोड़ जाड़ के 100 आ जाए, 12 रो वाला पॉट जोड़ जाड़ करके 100 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। a का वैल्यू कितना था इसमें भाई, तो a का वैल्यू 2 था और d कितना था 3। क्या Sn दिया हुआ है, हाँ Sn का वैल्यू दे दिया ना 100, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स 100 है, हम लोग को यही n फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं Sn वाला। Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बोले तो 100 दिया हुआ है, n मालूम नहीं, n बाई 2 हो गया, 2a मतलब 2 इंटू ए के जगह 2 लगा दिए, प्लस के जगह प्लस, n माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या वैल्यू है हमारे पास 3, ये गुना में है, ठीक है। 100 बराबर n बाई 2, 2 दूनी 4, 3 गुना n हो जाएगा 3n, और माइनस 1 गुना 3 हो जाएगा -3। ये 2 का गुना हम लोग इधर लेके जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इधर पूरा वैल्यू जो है ब्रैकेट में है और ये n/2 के साथ गुना है, तो ये 2 इधर जाके गुना हो सकता है। तो 100 गुना 2 क्या हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 4 में से 3 अगर घट गया, ये 4 में से 3 घट गया तो क्या बचेगा 1 और प्लस 3n। अब इसको 200 बराबर n इंटू 1 क्या हो जाएगा n, और n को गुना फिर से 3n के साथ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। पहले हाईएस्ट पावर वाला पहले लिख लेते हैं 3n स्क्वायर, फिर n बाद में, और फिर सबसे कम पावर वाला मतलब 200 को लास्ट में लिख देते हैं, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम कर सकते हैं तो कर देंगे, और नहीं तो फिर हमारे लिए एक ही उपाय बचा है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा दें, श्रीधाचार्य रूल, ठीक है।
तो हम लोग पहले चाहते हैं कि इसका ये मिडिल स्प्लिट हो जाए तो सही है। तो 200 को 3 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 600। मतलब हम लोगों को गुना करके लाना है 600, मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे सोचा जाता है। और घटा करके यहाँ पर 200 के बगल में माइनस है तो घटा करके यहाँ 1 के बगल में कुछ नहीं तो 1 है तो घटा करके 1 लाना है। सोचा जाए दो नंबर जिसको गुना करने पर तो 600 आता है लेकिन घटाने पे 1 आता है, ऐसा नंबर मिल रहा है। सोचा जाए, चलिए हम भी नहीं सोच पा रहे हैं अभी तो, है ना। तो चाहते हैं कि इसका श्रीधराचार्य रूल ही लगा दिया जाए। तो श्रीधराचार्य रूल के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है डी। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब हो गया n के बगल में तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, मतलब स्क्वायर वाला पार्ट के बगल में जो होता है वो a होता है, और बिना वेरिएबल वाला पार्ट जो होता है उसको c बोलते हैं। तो ये माइनस 200 है, मतलब 1 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 तिया 12, 12 तिया 3600। डी का वैल्यू कितना आ गया 3601। और ये अंडर रूट में होना चाहिए, अंडर रूट निकल जाएगा तभी काम बनेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो अंडर रूट डी बराबर क्या चला जाएगा भाई 3601। 3601 किसी का अंडर रूट हो सकता है, 60 का तो स्क्वायर 3600 हो जाएगा, लेकिन ये किसका होगा? हमको लगता है कोई गलती की है, एक बार हम चेक कर लें। हाँ आई गेस कि इसी में डी निकालने में कुछ गलती हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। 200 यहाँ पे गुना करके हमको लाना था 600, ठीक है, और घटा करके लाना था 1, इसी के हिसाब से चलते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना कि ये तो ये पता चल गया 600 का 25 और 24 का गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, 25 और 24 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी को प्राइम फैक्टर ये मिडिल स्प्लिट ही कर लेते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200। दोनों में 3 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, n कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 3n, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 25। यहाँ माइनस के साथ शुरू और माइनस ही, यहाँ 24 और 200 में कॉमन आ जाएगा आपका शायद 2400 नहीं 8 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ जाएगा 8, तो बच जाएगा 3n। अब 25 80 होता है 200, माइनस तो यहाँ वाला यहाँ उठा कर रख दिए तो बचेगा प्लस पार्ट 25। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू एक जगह लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर वहाँ 8 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर -8 है, n और -8 सॉरी। अब दोनों वैल्यू 0 के बराबर कर देते हैं तो 3n प्लस 25 बराबर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा n माइनस 8 बराबर 0। जब यहाँ से n का वैल्यू सॉल्व होगा तो आ जाएगा -25/3, और n कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ रोज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। नंबर ऑफ रोज 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, और यहाँ तो और फ्रैक्शन में भी चला गया। n का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया +8 में, मतलब कि n का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए होंगे 8 चाहिए होंगे अहाना को टोटल 100 पॉट सजाने के लिए। मतलब कि नीचे में बहुत ज़्यादा पॉट होगा, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, ऐसे करके तो टोटल जब जोड़ा जाएगा ना 8 रोज वाला पॉट को तो 100 पॉट हो चुका होगा। क्लियर है यहाँ तक? और वाला में एक और क्वेश्चन है, इफ़ अहाना है सफिशियंट स्पेस फॉर 12 रोज, मतलब n का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 12, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड विद इन सेम अरेंजमेंट। तो n के जगह सेम अरेंजमेंट मतलब n को बस चेंज कर दिया गया है। 12 a वही है, a कितना है इस क्वेश्चन में 2, इतना तो याद ही रख सकते हैं, ठीक है, और d कितना है इस इन अरेंजमेंट्स में 3। तो हम लोग अगर S12 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 12/2, फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोगों के लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12/2, n के जगह 12, 2 इंटू a के जगह 2 लगा देते हैं, n के जगह पर 12 लग जाएगा, माइनस के जगह -1 के जगह 1, यहाँ d के जगह आ जाएगा इंटू 3। 2 छक 12 कट गया 6 बार में, 2 दूनी हो गया 4, 12 में से 1 गया 11 और गुना 3, 6 गुना 4 प्लस 11 तिया 33,
6 गुना 33 प्लस 4 हो जाता है 37। 37 गुना 6, 7 छक 42 के 2, बाकी 4, 6 18 4 22। मतलब टोटल कितने पॉट्स लग जाएंगे? 222 पॉट्स लग जाएंगे, अगर 12 रोज़ के लिए सफिशियंट जगह होगा अहाना के पास तो। क्या समझ में आ गया है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई गेस कि ट्रेजर हंट वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये आप लोग बना पाओगे खुद से भी, ठीक है? तो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, कुछ और क्वेश्चन ढूंढते हैं जो ठीक ठाक सा कुछ क्वेश्चन रहे उसको। ये ट्रेजर हंट का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ट्रेजर हंट वाला फिर से आ गया, ये भी बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है? बस तो 3 क्वेश्चन रहा है, एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, ये आप लोग खुद बना सकते हो, ट्रेजर हंट वाला ही हम ही बना देते हैं, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन हम ही बना देते हैं। वाइल प्लेइंग ए ट्रेजर हंट गेम सम क्लूज नंबर्स आर हिडन इन वेरियस स्पॉट्स कलेक्टिवली फॉर्म एन एपी। तो सबको देखा जाए तो एक एपी बना देता है। इफ़ नंबर ऑन द nth स्पॉट है जितना, देखो एक फॉर्मूला सा लिख दिया गया है कि nth स्पॉट पे कोई नंबर है, उसका फॉर्म कुछ ऐसा है 20 + 4n। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प द प्लेयर इन स्पॉटिंग द क्लूज। बस इसमें से इतना जो लिखा है उसमें से बस ये डेटा निकल करके आया है। पूछता है विच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्पॉट, फर्स्ट स्पॉट पे कौन सा नंबर होगा? तो n के जगह पर जब हम 1 रख देते हैं, nth स्पॉट मतलब 5वां स्पॉट, 6ठा स्पॉट, दूसरा स्पॉट, 10वां स्पॉट, कुछ भी हो सकता है n के जगह पर। तो यहाँ फर्स्ट स्पॉट बोला मतलब n के जगह क्या पुट कर देंगे? 1। बोले थे ना, ईजी है। 20 + 4 इंटू n के जगह 1 लगा दिए, तो 20 प्लस क्या आ गया भाई? 4, 24। आंसर हो गया 24 फर्स्ट स्पॉट पे। विच नंबर इज ऑन द n-2th स्पॉट, मतलब n के जगह पर हम लोगों को किसको रखना है? n-2 को रखना है। ध्यान रहे n के जगह पर किसको रखना है? n-2 को, तभी ना n-2th स्पॉट आएगा। इन ये वेरिएबल्स को देख करके हमको डरना नहीं है, ठीक है? नंबर्स देख करके फिर भी ठीक ठाक लगता है, वेरिएबल देखते तो आप लोग घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। nth स्पॉट 20 + 4n है, याद रखेंगे। nth स्पॉट कितना था? 20 + 4n। यही हम लोग को क्या पता करने के लिए बोल दिया गया? n-2th स्पॉट, मतलब कि 20 + 4 इंटू, और n के जगह पर क्या लिख देंगे? n-2। बस n के जगह पर हम लोग को वो वैल्यू रखना है जो पूछा जा रहा है। जैसे पहला स्पॉट पे पूछा जा रहा था तो n के जगह फर्स्ट रख दिए थे। अब यहाँ पे n-2th स्पॉट पे पूछा गया तो n के जगह n-2 रख देंगे। वैल्यू पुटिंग का काम है बस। 20 + 4 इंटू n हो जाएगा 4n, और 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। अब 20 में से 8 चला गया तो क्या आ गया? 12, और यहाँ पे +4n। बस ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, 12 + 4n। देखो मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, ख़त्म हो गया। विच नंबर इज ऑन द 34th स्पॉट, मतलब n के जगह पर इस बार क्या यूज़ करना है भाई? 34, n के जगह 34। तीसरा नंबर क्वेश्चन, n के जगह पर क्या यूज़ कर लेना है? 34। तो 20 + 4n था, 20 + 4 इंटू n के जगह पर 34। 20 + 4 चौके 16, 6 बाकी 1, 4 × 12 और 1 13, 136 और 20 हो जाएगा 156। देख लिया जाए 156 कहाँ पे है? 156 फर्स्ट ऑप्शन में है। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स, मतलब कि S10 पता करना है हम लोगों को। फर्स्ट 10 स्पॉट्स पे टोटल सम कितना आएगा? इसके लिए आपको प्रॉपर एपी चाहिए होगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। n के जगह तो दे दिया कि 10 हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट, या फिर n के जगह 10 दे दिया ना तो T10 निकाल लो सीधा भाई। d वगैरह निकालने का टेंशन है हमको। सम ऑफ ऑल टर्म्स का 2 फार्मूला आता है, एक तो बड़ा वाला, एक फार्मूला होता है n/2 इंटू a + l। तो n के जगह तो 10 आ गया, a के जगह यहाँ से देखो फर्स्ट स्पॉट पे 24 था, ये पता हो ही चुका है। हम लोग को l नहीं मालूम है, l मतलब लास्ट टर्म है। लास्ट मतलब कौन सा लास्ट टर्म? तो जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, मतलब 10वां स्पॉट पे कितना नंबर होगा, वही हो जाएगा इसका l, है ना? l मतलब वही नंबर हो जाएगा, 10वां स्पॉट इसके लिए लास्ट है, ठीक है?
तो उतना नंबर हम लोग को पता कर लेना है। मतलब n के जगह पर 10 रख करके एक वैल्यू पहले प्राप्त कर लेते हैं। n के जगह पर कौन सा वैल्यू रख देते हैं, 10। तो 20 + 4n के जगह पर 20 + 4 इंटू, यहाँ l निकल रहा अपना है ना लास्ट टर्म, 4 इंटू n के जगह पर आ गया 10, 20 + 40, l का वैल्यू कितना हो गया 60, a का वैल्यू कितना था, फर्स्ट टर्म कितना था यहाँ से देख लेते हैं 24 था, फर्स्ट टर्म था अपना 24, एल के जगह पे आ ही गया, एन के जगह 10, क्योंकि 10th स्पॉट पे टोटल नंबर कितना बनेगा सबको जोड़ जाड़ देना है। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं SN का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल, n/2 इंटू मतलब कि 10/2, n के जगह 10 है, a मतलब 24 है और प्लस l मतलब 60 है, 2 बचे 10, 5 गुना 24 और 60, 6 तो 8, 84, 84 गुना 5, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 8 बचे 40 और 2 42, 420 है। इज़ दैट क्लियर। मतलब कि टोटल जितना नंबर मिलेगा पूरा 10वां स्पॉट पे 10वां जगह पे जितना जितना नंबर मिला सबको जोड़ जाड़ करके कितना आ जाएगा अपने पास 420। देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं, 420 ये रहा। विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 116, मतलब कि कौन सा स्पॉट nth स्पॉट के जगह पर जो नंबर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 116। तो nth स्पॉट हमारा 20 + 4n था, उसी के जगह बोला जा रहा है कि 116 आ जाए 5 नंबर। मतलब nth स्पॉट हमारा कितना दिया हुआ है 20 + 4n, और इसी nth स्पॉट पे बोल रहे नंबर हमारा कितना आ जाएगा 116। तो nth स्पॉट को 116 बराबर लिख देते हैं 20 + 4n, 20 इधर माइनस हो जाएगा, 116 माइनस 20 बराबर 4n, 20 घटा दिया जाए 16 तो यहीं से चला गया, 4 बचा उधर तो उधर 96 रह गया बराबर 4n, 96/4 बराबर हो जाएगा n, 4 से 24 बार में कट जाएगा। मतलब कि 24वां स्पॉट में 24th स्पॉट पे एक नंबर मिलेगा और वो नंबर का वैल्यू होगा 116, मतलब 24th इज आवर आंसर, 24th, ये डी ऑप्शन क्लियर हो गया। इसी तरह से हम कुछ हिंट कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को लेकर के भी, ठीक है, ताकि आप बना पाओ। एक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज अ फंड्स फॉर ए लोकल स्कूल, हाँ ठीक है, ये सब प्लान सीरीज विद ईच राउंड बिंग 300 मीटर, रन इज प्लान एज ए सीरीज ऑफ राउंड्स, ठीक है, with each round being 300 meter. To make the event more challenging and engaging, the engagers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर। मतलब कि पहला राउंड में अगर जो 300 मीटर है तो अगला राउंड में 50 मीटर बढ़ जाएगा, 350 मीटर हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ सेकेंड राउंड में 350, थर्ड राउंड में यही दौड़ जो है 400 मीटर का हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितना प्लान किया गया, 10 राउंड तक ऐसे प्लान किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो बोलता है राइट द 4th, 5th एंड 6th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म। तो 4th, 5th और 6th टर्म लिखना है। तो ऐसे जब पूछा ना तो हम लोग ए एंड डी वाला फार्मूला लगा लगा के नहीं लिखेंगे। पहला राउंड पे 300 हो ही गया था, फिर 350 हो गया था, 400 हो गया था, 450, फिर 500, ठीक है। तो 4th देखिए आ गया, 5th आ गया, 4th आया ना, 5th आया, और 6th में हो जाएगा 550 मीटर, ठीक है। ऐसे डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, तो 8वां राउंड में कितना डिस्टेंस होगा ये पता करना है। मतलब कि n के जगह पर क्या दे दिया है 8 दे दिया है। क्या d हम लोग को मालूम है, हाँ हर बार 50 मीटर बढ़ाया गया, तो d भी मालूम है। a का वैल्यू कितना है, तो पहला पे दिया हुआ था 300, a का वैल्यू 300 हो गया। ये सेकेंड नंबर का आंसर अपना हो सकता है 8th राउंड। 8th राउंड का फॉर्मूला बनेगा a + 7d, ठीक है। a के जगह हो जाएगा 300 और 7 गुना d के जगह पर हो जाएगा 50, 300 + 7 बचे 35, कितना हो गया 3 और 3 650 मीटर, इसका आंसर हो गया 650। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड, जो 10 राउंड टोटल दौड़ जाएगा
उसका कितना डिस्टेंस होगा, मतलब कि समेसन वाला फॉर्मूला लगा करके ला सकते हैं आंसर। n के जगह पर क्या आ गया है, 10 आ गया है। अब एस एन का फॉर्मूला होता है भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या n हमारे पास 10 है बटा 2, 2 इंटू ए के जगह कितना, पहला राउंड में तो 300 मीटर था, n के जगह पर फिर से क्या आ जाएगा 10 - 1, और d हर बार बढ़ाया कितना जा रहा था, 50 मीटर बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, 10 गुना 2 हो गया 5, 2 गुना 300 हो गया 600, 10 100 9 और गुना 50, 9 पचे 45, मतलब 450 और 600 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 1050, और इसको 5 से गुना कर देना, 5 पचे 25। जो बच्चा 10 राउंड दौड़ गया होगा मतलब वो 5250 मीटर टोटल दौड़ा होगा। ठीक है, इफ़ ए रनर, ए वाला पार्ट हो गया। इफ़ ए रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। अगर कोई रनर जो है 6 ही राउंड तक कंप्लीट कर पाया तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ये भी इजी है, बी पार्ट वाला, मतलब n के जगह पर क्या दे दिया है, 6 दे दिया। तो फिर से S6 का फॉर्मूला लगा दिया जाए, 6/2 इंटू 2a, मतलब 2 गुना 300, a के जगह 300 प्लस n के जगह फिर से कितना हो जाएगा 6 - 1। सोचते रहना है, बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें सोचते रहना है। इंटू डी का फॉर्मूला लगने वाला है तो इंटू 50, इसको सॉल्व कर लिया जाए बस। तो ये हो जाएगा कट के 3, और यहाँ आ जाएगा 605 और गुना 50, 3 गुना 600 और 5 5 पचे 25, 250, तो 850 हो जाएगा। इधर कैलकुलेशन से 0 5 दिया, 15 5 बाकी 1 8 दिया 24 और 2550 मीटर। जो बच्चा मात्र 6 राउंड ही दौड़ पाया होगा वो 2550 मीटर कंप्लीट किया होगा। क्लियर है। तो इतना जो क्वेश्चन हम आज कर पाए हैं वो इतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन शायद नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में। ये क्वेश्चन हम सोचे थे कि बस समझा देंगे, लेकिन ये हम ही कर दिए। होमवर्क में आप उसको कर सकते हो, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो लास्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसका PDF जो हम लोगों से हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उनको यहीं से पॉज करके बीच में देख लेना। हम एक बार लगा देते हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, उसको हम लगा देते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोगों के लिए। इसी तरीके से हर चैप्टर के ऊपर हमारा वीडियो आते रहेगा, आप देख सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर के केस स्टडी पे सफिशिएंट होगा। हम लोग को बस डर को दूर भगाना है। क्वेश्चन और फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे दीजिए, आप बना दोगे। बस डर को भगाना है कि इतना सारा लिखा हो रहता है तो हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी सोचना हमको नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी लाइक वगैरह करने के लिए पूछते नहीं है, लेकिन आप लाइक कर सकते हो। नहीं करना है कोई बात नहीं। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।